इस्लामिक ताउन तंजीम की ईरान पर इस्राइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास, पाकिस्तानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा इजलास में एक दूसरे के बराबर में मौजूद। मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सिफारतकारों का इस्राइली जारहियत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को आईसी इजलास से खिताब, कहा इसराइल और ईरान की बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। इसराइल ने गजा में स्कूल, अस्पताल, घर सब तबाह कर दिए। इसराइली फौज फलस्तीनियों का कत्लेआम करने में मसरूफ है। मगरिबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मौजूदा हालात में मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान में जमीनी अफवाह उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। ट्रंप ने एतराफ किया इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं वो ईरानी जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। अगर अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान की मोसाद के एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाई में 9 इसराइली एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी पुलिस के मुताबिक एजेंटों को ईरान की मगरिबी सरहदों से फरार होने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर आज़म का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए भारत से मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहदे और दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की थी। पाकिस्तान ने भारतीय दावों की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नायब वज़ीर आज़म के हवाले से भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद करते हैं। 10 मई की सुबह अमेरिकी सदर ने सीज फायर की पेशकश की थी। सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारतीय सीज फायर पेशकश की तस्दीक की। पाकिस्तान ने न जंग शुरू की थी न जंगबंदी की दरख्वास्त की। इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। जनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद अब्बास अराग़ची का बयान, कहा इसराइल को ईरान के शहरी आबादी पर हमले रोकने चाहिए। सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार है लेकिन दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं की जा सकती। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाकाबिले फरामोश जदोजहद की। सदर मुमलिकत का बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमत और अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी मुनसिफाना और जमहूरी मुआशरे के लिए मशअल राह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ सियासतदान नहीं एक नजरिया थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साबिक़ वज़ीर आज़म की 72वीं सालगिरह पर पैगाम, कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। उनके ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इत्तेहाद, सेहत और तालीम के पैगाम पर अमल करेंगे। रियासत तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डालना चाहती। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% का इजाफा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं सोलर पैनल्स पर 10% टैक्स लागू होगा। हुकूमत का मकसद सिर्फ इस्तेहकाम हासिल करना नहीं, असल कोशिश पायदार तरक्की का हुसूल है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कारोबार पर 50 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना में फाइनेंस बिल का शिकवार जायजा जारी। अरकान कमेटी का FBR से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद को सहूलत देने का मुतालबा।
पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक का ज़राअत में मालियाती ताउन पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से ADB वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा, बजट में सेहत, तालीम, हुनर सिखाने और अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के रिकॉर्ड मंसूबे रखे गए हैं। ADB वफ्द की मरियम नवाज के इकदाम की सताइश। मुल्क के 9 अजला से सीवरेज के नमूने हासिल। 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वजीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। 26वीं तरमीम के इस फैसले तक तौसी न की जाए। आईनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। खत में कहा गया था, मासिक एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मुअख्खर हो चुका। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे चंद मकामात पर तेज बारिश, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।